जी। यस मैम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ज्योतिर्लिंगों के जरिए अपने अंदर ज्ञान की ज्योति का प्रज्वलन करने की तरीका और साधना की तरीका और मार्गदर्शन देने वाले महादेव, ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। तो मास्टर्स, आज हम 11th वन 11वां ज्योतिर्लिंग जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग के जरिए महादेव हमें क्या ज्ञान देने वाले हैं, हम क्या सीख सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस नाम के पीछे क्या है, उस क्षेत्र का महत्व क्या है, वो हमें क्या सिखाती है, हम क्या सीख सकते हैं। हर एक कण, इस विश्व के हर एक कण से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अगर सीखने की क्षमता हो तो, इच्छा हो तो, जिज्ञासा हो तो हम सीख सकते हैं। तो महादेव या ईश्वर या श्रीमन नारायण, जो भी नाम लो, इन सब के जरिए हम सीख सकते हैं। मानव शरीर लेकर, मानव जन्म लेकर हम क्यों आए हैं? कुछ सीख कर उस ज्ञान को अपनी आत्मा में निक्षिप्त करने के लिए, समाने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए, चैतन्यवान बनने के लिए हमारी प्रयाण है, हमारी जर्नी है ना। तो महादेव, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस क्षेत्र का महत्व क्या है, पुराण कथा क्या है, इस कथा से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये ऐसा होता है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात स्टेट में द्वारिका को वहाँ का बहुत करीब, लगभग 10 to 12 किलोमीटर के आसपास होती है। वो समंदर के किनारे होती है। ये गुजरात का दूसरी ज्योतिर्लिंग है। एक है सोमनाथ, और ये नागेश्वर दूसरा है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मतलब द्वारिका के आसपास होते हैं ये तीन जगह। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारिका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत आसपास होते हैं। ठीक। ये इसका जियोग्राफी, राइट, इस नाम से ये कहाँ होती है, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ होती है? एक वन में, मतलब एक जंगल के बीचों बीच होती है। उस जंगल का नाम है धारुकावन। धारुकावन, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस क्षेत्र में नाग की शक्ति भी होती है, क्योंकि ये वन में निश्चित है, एक वन के बीचों बीच होती है। वन में मतलब जंगल्स में आ, सांपों का रहना, मतलब उसका निवास स्थान है। जैसे कि शहर, गांव, ये हमारा निवास स्थान है। वन आ, नागों का, मतलब सांपों का या सर्पों का निवास स्थान है। तो इस क्षेत्र में हमें नाग शक्ति का एहसास भी, उनका एनर्जीज भी होते हैं। तो हम क्या सीख सकते हैं इससे? नाग शक्ति से हमारा क्या लेन देन है? हर मनुष्य का लेन देन है। हर मनुष्य किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी जन्म में क्रोध से या भय से, डर से या घृणा से, अ, हम सांपों का,
ना सांपों को हानि पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं, मारना पीटना उसको जलाना, ऐसे कर्म हमने किया है। हम देखते हैं परखते हैं नहीं, लेकिन कुंडली में होती है ना, सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, इसके वजह से ही शादी नहीं हो रही है, इसके वजह से ही स्किन प्रॉब्लम्स है, आई साइट का प्रॉब्लम्स है, सुनने की प्रॉब्लम्स है, औरतों में गायनिक प्रॉब्लम्स, गर्भकोश का प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ सर्प दोष के कर्म फल है। जाने अनजाने में, अज्ञान के वजह से हर मनुष्य किसी ना किसी जन्म में सर्प जाति को बहुत हानि दिए हैं। अगर हम अपनी गलती का हमें अपनी गलती का एहसास है, अपने गलती स्वीकारते हैं, तो सर्प दोष को मिटाने के लिए, उस दोष से बाहर आने के लिए तरह तरह की पूजा, तरह तरह की रीति रिवाज हम अपनाते आए हैं अभी तक। लेकिन वो सारे पूजा विधि विधान ये सब कुछ ना, मे बी 1% 2% सोल्यूशन है। लेकिन अगर पूरी तरह से हम सर्प दोष से अम, खुद को प्रक्षालन करना चाहते हैं, पूरी तरह से निवारण चाहते हैं, तो एक ही तरीका है। पहला, अपनी गलती स्वीकारना, क्योंकि हमें याद नहीं कि हमने ऐसा कुछ किया है कि नहीं, लेकिन हम जो भुगत रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैनिक प्रॉब्लम्स, देखने की विजन की प्रॉब्लम्स, हियरिंग की प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसेबिलिटी, ये सारे समस्याएं सर्प दोष का फल है, रिजल्ट्स, रिएक्शंस। तो ये स्वीकारते हुए, अगर मैं मानता हूं कि मैंने किसी को हानि की है, ठीक है, किसी को हानि की है, इसीलिए मैं आज भुगत रही हूँ, इसमें कोई लॉजिक का कोई आवश्यकता भी नहीं। अगर दर्द नहीं देंगे तो दर्द नहीं पाएंगे, ये तो यूनिवर्सल रूल है। तो इस प्रॉब्लम्स में भुगत रही हूँ, अगर मैंने किसी जन्म में सांपों का सांपों को दर्द दिया है, उसको हानि, प्राणी का प्राण हानि की है, तो मैं उस गलती को स्वीकारती हूँ और उस सर्प दोष से खुद को प्रक्षालन करना चाहती हूँ। मैं सर्प जाति को, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को साक्षी मानकर सारे नाग जाति को क्षमा मांगती हूँ। पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से क्षमा मांगनी चाहिए। गलती को स्वीकारना और क्षमा मांगने से हम कुछ छोटा नहीं बनेंगे, बहुत बड़े बन जाएंगे। हमारी चेतना और विस्तार और विस्तार और विस्तार होगी। तो ऐसा क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि यह महादेव को साक्षी मानकर हम क्षमा मांग रहे हैं। उस एनर्जी से, उस शक्ति से खुद को जोड़कर क्षमा मांगने से हमारी पुकार उन तक पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंची तो महादेव हमारा सहायता करेंगे। पहले हमारी पुकार उन तक पहुंचनी चाहिए, उसके बाद ना वो हमें क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप है। तो हमें जो करना है हम वो करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लेसन है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस क्षेत्र से हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी पुराण कथा। इस वन का नाम है धारुका वन, सबको पता है। इस वन को ये नाम कैसी आई, किसकी वजह से आई, वहां क्या हुआ था कि महादेव अपने ज्ञान, अपनी चेतना, अपनी चैतन्य को वहां निक्षिप्त किया है और उसको ये नाम दिया है, ये हम देखेंगे। तो धारुका एक भक्त है, किसका? माता पार्वती का, जगन माता का भक्त है। वो बहुत मानती है, माता को बहुत मानती है।
तो वो इतना साधना करती है, इतना साधना करती है कि माता को प्रत्यक्ष करती है। मतलब वो घोर साधना करती है, उसको माता की शक्ति पर और माता की चेतना पर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। सो उस विश्वास से वो बहुत साधना करती है। वो कौन सी, जैसे कि जंगलों में, वन में रहने वाले लोग होते हैं ना, ट्राइबल्स कहते हैं ना हम, जैसे उस तरह की एक कम्युनिटी में वो पैदा हुई थी, बड़ी हुई थी। तो वो कम्युनिटी ऐसा है कि उसको उनके रोजगार के लिए, जीने के लिए वो किसी के दौलत, धन दौलत को हड़प लेते हैं, जैसे कि डकॉइट्स जैसे। ठीक है, उस कम्युनिटी का वो टैलेंट है। मतलब वो पूरा ग्रुप, जिस ग्रुप का वो इसमें का वो व्यक्ति है, उनका रोजगार ऐसा चलता है, किसी के चीजों को हड़पते हैं, लेते हैं, मतलब छीनते हैं, थेफ्ट, रॉबरी ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर भक्ति है, विश्वास है, जगन माता पर, पार्वती मैया पर बहुत विश्वास है। वो पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करती है, इतना घोर तपस्या करती है कि उनकी साधना से मुक्त होकर पार्वती मैया उसको आ, वर देने के लिए प्रत्यक्ष होती है। तो ये धारुकी, ये ना एक वर मांगती है। मैं संतुष्ट हूँ, तुमने बहुत अच्छी तरह से साधना की, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, ऐसा पार्वती मैया पूछती है। तो धारुकी अपने लोगों के लिए, वो कौन सी मार्ग में है, कैसे जीते हैं, इसका उसके इसके लिए उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लोगों के लिए, लोगों की रक्षण के लिए, ये सारा वन मेरा होनी चाहिए, ये सारा वन मेरा होनी चाहिए, ऐसा वर चाहिए, ये पूछती है माँ से। तो बस इसकी बस यही चाहिए। अच्छा ठीक है, ले लो। अम्मा, ऐसा नहीं, ले लो मतलब इस सारे वन, ये जो जो जिस जंगल में वो रहते हैं ना, ये सारे जंगल पर मेरी हुक्म ही चलनी चाहिए, किसी और का दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी और मेन पॉइंट ये है, अगर मुझे ऐसा लगा कि ये वन सुरक्षित नहीं है, कोई और इसके अंदर घुसने के लिए, हमें हानि पहुंचाने के लिए अगर कोई, मुझे इतना भी अंदाजा हुआ, तो मैं इस वन के साथ कहीं भी जा सकती हूँ और इस वन का स्थापना कहीं भी कर सकती हूँ। ये सब कुछ मुझे चाहिए, ये सारे कंडीशंस के साथ मुझे वर दो। मतलब जहां भी मैं चाहूं अपने घर लेकर जाऊं, मेरे घर मेरे साथ होना, आ जाना चाहिए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये पूछती है। तो माँ चौंक जाती है, ये कौन सी मांग है, इस मांग इसे कहाँ तक लेकर जाएगी मुझे नहीं पता, कुछ तो है। अपने लोगों की रक्षण के लिए इन्होंने साधना करके माँ से वर मांग के उनको रक्षण व्यवस्था स्थापन करने की इच्छा है इस औरत में। इसका गुण जो भी हो, इसकी ग्रुप का पर्सन जिसके लिए ये मांग रही है, वो जैसे भी लोग हो, लेकिन उसके लिए ये सोच रही है। किसी और व्यक्ति के लिए सोचना मतलब, देखिए उनका कम्युनिटी कैसा है, किसी और के वस्तुओं को, जा पैसा, दौलत हड़पने वाले लोग, उनमें से एक व्यक्ति, एक औरत ऐसी है कि उनके लिए सोच रही है, अपनी पूरी साधना का फल उनको देने के लिए तैयार है। कुछ तो है इसमें स्पेशलिटी। ठीक है, ऐसा वर दे देती है।
पार्वती माता, अच्छा बाबा ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा वैसा हो जाएगा। ये पूरे वन में पूरा नेगेटिव राइट्स तुम्हारा, जब चाहो इसको लेकर कहीं भी जा सकती है, दे देते। अगर हमें ऐसा वर मिल गई फॉर एग्जाम्पल, तो हमें क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। मुझे कोई, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, जैसा चाहूं जी सकती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो उन सबके लिए इन्होंने ऐसा इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया ना, जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। तो बहुत खुश हो जाते हैं। उनका असिस्टेंट्स होते हैं, ये सब कुछ, ये सारे लोग होते हैं, उनको बहुत मानते हैं, सम्मान देते हैं। तो ऐसा होता रहता है। तब ना कुछ उनको अंदाजा होती है कि हम यहाँ सेफ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक इस वन के साथ पूरे लोग, पूरे कम्युनिटी, सब कुछ ये वन के साथ ना समंदर के बीच चले जाते हैं। मतलब यहाँ जिसका पैसा सब कुछ लेना है वो सब कुछ हो गया, या कोई इस पर राज्य, अगर वो राजा का, एक राजा का राज्य है, तो राजा का उस पर अधिकार होगा, उस वन पर अधिकार होगा। हम किसी के अधिकार में नहीं रहने की आवश्यकता नहीं है। तो वन के साथ उड़कर समंदर के बीच जाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ उनको क्या मिलेगा? खाने के लिए उनको खेती बाड़ी ये सब कुछ नहीं आता, बस हड़पना ही आता है। तो क्या करते हैं, वो समंदर में क्या कहते, नौका, बोट्स आते हैं ना, शिप्स आते हैं, बिजनेस व्यापार करने वाले शिप्स आते हैं ना, उस शिप्स को वो रोक कर, उनको किडनैप करके, वो उस शिप, वो बोट्स होता है, वो नौकाएं होती है ना, उन सबको किडनैप करके उनके सामान, व्यक्तियों को, जो भी व्यक्तियां होते हैं ना, पर्सन्स, मनुष्य होते हैं ना, उन सबको जेल में डाल देते हैं, और उनका जो भी वस्तु है वो सब कुछ ले लेते हैं। ऐसा करते हैं। तो उनका रोजगार बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ। उम, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको देवी मैया का वरदान है। इस वरदान के वजह से वो बेफिक्र अपने कार्यक्रम चलते रहते हैं, हाँ, सबको लूटते रहते हैं, लुटेरे बन जाते हैं। हमारी भाषा में कहे तो पायरेट्स। पायरेट्स तो बोट्स में, समंदर में सेल करते हैं। ये लोग जाते नहीं, वहीं रहते हैं। जो भी बोट्स आते हैं ना, उसको उसका किडनैप करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ऐसा होता है, ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है। एक दिन एक नाव, और उसमें व्यापारी, उनका सामान, ये सब कुछ ये धारुका वन के जो लोग होते हैं ना, ये उनको इस उसके वजह से उनको ये सुरक्षा मिली ना, तो इसी की वजह से उस वन को, उस जंगल को, इस औरत का नाम देते हैं, धारुकी उसका नाम है। उस वन को धारुका वन ये नाम रखते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है, एक व्यापारी, वो वैश्याज है, वो आता है, वो ना अपना व्यापार करने के लिए ये अपना सामान लेकर समंदर पर प्रयाण करते हैं, और उसके ये नाव को ये लोग पकड़ते हैं। उस व्यापार का नाम है, व्यापारी व्यापारी का नाम है सुप्रिया, सुप्रिय उसका नाम है। तो वो ना महादेव का भक्त है, अटूट विश्वास है महादेव पर। ये लोग उनको उस सुप्री को किडनैप करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, और उनका सारा उसके बोट में जो भी होता है वो सारा सामान वो अपने पास रख लेते हैं, और उसको मारने की योजना करते हैं। वो ना इतना भक्त है महादेव का, इतना भक्त है कि उसको ना हर रोज 3 बार महादेव की पूजन करनी है। तो उस कारागार में, उस जेल में उसको महादेव के लिंग या मूर्ति या पूजा करने के लिए सामान कौन देगा? कोई नहीं देगा।
लेकिन उसको कोई डर नहीं है, इन लोगों को देखकर डरता नहीं है, उनको मांगता नहीं है अरे यार मुझे छोड़ दो ना प्लीज यार, मेरे बाल बच्चे हैं, बेबी बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। बस अपने मगन में होता है, अपने अपना सिचुएशन जो भी हो उनको एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, जैसा भी हो उनको स्वीकार है। वो क्या करता है उस कारागार, उस जेल में मिट्टी होती है ना, ऐसा अपने हाथों से ऐसे 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 इकट्ठा करता है मिट्टी को। वो सारा मिट्टी को इकट्ठा करके एक गोल गोल जैसा बनाता है, एक शिवलिंग का रूप देता है। उस शिवलिंग, उस आकार को पूजन करना शुरू करता है। हर पूरा दिन अभी कोई और काम नहीं है, बस पूजा करना, बस शिव जी का भजन करना, नाम कीर्तन करना, उनका जो भी पूजा का विधान है वो करते रहता है। इन लोगों का ना बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। इनके दृष्टि में देवी मैया, पार्वती मैया के अलावा इस सृष्टि में और कोई देवता ही नहीं है, बस देवी मैया ही सबसे ऊपर है। और ये वाला, ये जो सुप्री है, उसको महादेव ही सब कुछ है। यहाँ झगड़ा ऐसा होना चाहिए कि तूने मेरा सारा माल लूट लिया, तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, तुम चोर हो, ये गद्दार हो, ऐसा ऐसा डिस्कशन होनी चाहिए, ऐसा झगड़ा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ झगड़ा क्या होती है, देवी मैया ही सब कुछ है, महादेव ही सब कुछ है, ऐसा झगड़ा छिड़कती है उनके बीच में। वो लोग ना इसकी पूजा, इसकी आराधना देकर वो चिड़चिड़ी हो जाते हैं। लेकिन ये सुप्री जो है ना, अपने काम, अपने पूजा, अपने व्यवहार में मस्त है। जिस जो भी जगह हो, जगह जैसा भी हो, मैं अपने काम में मस्त हूं, इतनी शिद्दत से पूजा कर, इतना विश्वास है। वो लोग इनको पूछते हैं, अरे यार तुम ना देवी मैया का नमन करो। ये कहता है नहीं, मुझे शिव बाबा पर विश्वास है, मेरा विश्वास इतना अटूट है। तो उनको ये धमकी देते हैं, ये धारुका वन का जो मेंबर्स होते हैं ना, वो लोग ना इसको धमकी देते हैं, अगर तू देवी मैया का नाम नहीं लिया तो मैं हम तुम्हारा सर काट लेंगे, मर जाएगा, ऐसा धमकी देते हैं। अरे यार, अगर मारना चाहता है तो मार डालो, मुझे मेरे भोले बाबा पर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। ये ऐसा नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं, तू आत्मा है, ये मेरा शरीर बस मिट जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऐसा नहीं कहता। तू मुझे मार नहीं सकता, तू मुझे मार डाले एक क्षण के पहले, एक सेकंड का, नैनो सेकंड पहले महादेव आकर मुझे बचाएंगे। मुझे अपने भोले बाबा पर इतना विश्वास है, मेरा विश्वास है, मैं उनको उनको पूजा करता हूँ, उस पर मेरा मैं उनका भक्त हूँ। और मैं इस जन्म में किसी को कुछ दर्द नहीं दिया, मैं धर्म में हूँ, मेरा धर्म, मेरा विश्वास मुझे जरूर बचाएगा। वो आएंगे, मुझे बचाने के लिए वो जरूर आएंगे, आप देख लो, ऐसा वापस उसको चैलेंज देते हैं। तो उन लोगों का ना बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, धारुका आती है, वो हेड है ना इन सबका, वो आती है, उसको मनाने के लिए देवी मैया ही सब कुछ है, महादेव ही सब कुछ है, देवी मैया ही सब कुछ है, महादेव ही सब कुछ है। ये झगड़ा खत्म ना होने वाली झगड़ा है। तो इसका विश्वास, यहाँ देखिए, ये दो पार्टीज, एक धारुका की बैच, एक सुप्री, सिंगल है, वो एक ही व्यक्ति है ना, फिर भी उनका विश्वास इतना अटूट है। तो इन दोनों को भगवान पर विश्वास है, धारुका के बैच को देवी मैया पर, सुप्री को महादेव पर। तो विश्वास कौन से भगवान पर है, लेकिन विश्वास तो है ना। तो
इन दोनों में से किसका विश्वास जीतेगा? जो धर्म में है उसका विश्वास जीता, क्योंकि उनको भय नहीं होता, डर नहीं होता। मैं धर्म में हूं, अभी मैं कैसा हूं देखो, मैंने किसी को दर्द दिया, मैंने किसी को हानि पहुंचाई, मेरी व्यापार के वजह से किसी का ज्यादा ज्यादा दाम बढ़ाकर किसी को अन्याय किया। सारे स्थितियों में अपनी जीवन, अपनी व्यापार, अपनी बुद्धि, सब में धर्म है, हिंसा नहीं है। इसीलिए उसको उतना विश्वास है अपने भगवान पर। मैं हिंसा में नहीं हूं, भगवान पर विश्वास है, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। वो योगत्व की बात कुछ नहीं कहता, बस विश्वास, अटूट विश्वास। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ज्ञान की ज्योति है, अपनी धर्म निभाते हुए अपने भगवान पर अटूट विश्वास, श्रद्धा और सबूरी, जैसा शिरडी साईं कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। अपनी नियमों पर, अपनी धार्मिक व्यवस्था पर श्रद्धा, श्रद्धा किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाना, ये श्रद्धा है। सबूरी मतलब विश्वास, अटूट विश्वास भगवान पर, जो भी होगा वो देखेगा, वो उसके देखरेख में मैं हूं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये सबूरी, ये दोनों सुप्रीम में होते हैं। तो धारुका आती है, अच्छा बाबा देखते हैं आज हिस्सा बराबर होनी चाहिए, तेरा विश्वास जीतेगा या मेरा विश्वास जीतेगा, आज तय करेंगे। तो वो ये बड़ा सा खड्ग होती है ना, वो खड्ग लेकर इसको इसके गले पर ऐसा मारने के लिए वार करती है। जब वो वार करती है ना, ऐसा ठंग जैसा साउंड आती है, शब्द आती है। अरे यार, अगर गर्दन को काट लिया तो ऐसा शब्द क्यों आई है? देखती है, वहां इसके गर्दन और इसके तलवार के पीछे महादेव की त्रिशूल खड़ी होती है। एक स्पर ऑफ ए मोमेंट में, एक क्षण में महादेव आते हैं और उसको बचाते हैं। अगर हम अहिंसा में होते हैं और हमें अपनी भगवान पर, अपनी खुद पर, मैं धर्म में हूं, ऐसा खुद पर विश्वास और अपने भगवान पर विश्वास हो, तो भगवान जरूर आएगा और हमें जरूर बचाएगा। तब महादेव इस धारुका को पनिश करने के लिए ऐसा अपना त्रिशूल उठाते हैं। तब ये पुकारती है, देवी मैया को पुकारती है, आपके वर का नाश करने के लिए महादेव आए हैं, ऐसा पुकारती है। तो देवी मैया आती है और महादेव इससे कहते हैं, ये मेरी भक्त है, इसको मैंने वर दिया, आप क्यों इसका बीच में आ रहे हैं? तब महादेव कहते हैं, अरे यार देखो, आपकी भक्त आपका वर को कैसा यूज कर रही है। तब देवी मैया परखती है और धारुका से कहते हैं, मैंने तुमको वर दिया ताकि तुम अपने लोगों का रक्षण कर सको, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो भी तुम्हारा दायित्व है वो पूरी हो जाए और तू अपने धर्म निभाते जाए। लेकिन तू उसको गलत काम करने के लिए, लोगों को पीड़ा देने के लिए, लोगों को दर्द देने के लिए, उनके विश्वास पर चैलेंज करने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल कर रही है। तेरी साधना इसके लिए इस्तेमाल कर रही है। एक बार सोचो तूने क्या किया। गलती उनका नहीं है, गलती तुम्हारा है। हम जो भी साधना करते हैं, हमारी साधना धारुका से कम ही है, फिर भी उन्होंने देवी मैया को प्रसन्न किया। हम क्यों नहीं कर सकते? हम महादेव से जुड़ सकते हैं, देवी मैया से जुड़ सकते हैं। जिसको जिस भगवान पर विश्वास है, अपने ध्यान साधना के जरिए उनसे जुड़कर हम ज्ञान की प्राप्ति मांग
कर सकते हैं, सिखाने के लिए पूछ सकते हैं, और सीखने हम खुद अपनी जिंदगी में वो सीख को आचरण करके, इम्प्लीमेंटेशन करके हम और आगे और आगे और आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चेतना का और विस्तार कर सकते हैं। तो तब देवी मैया, महादेव दोनों मिलकर वर का नाश करने, जो वरदान मिली है, उस वरदान को कभी भी ऐसा अधर्म कर्मों के लिए, कार्यों के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी लेसन मिलेगा। और एक व्यक्ति, एक मानव को इतना अटूट विश्वास हो तो वो मानव खुद को बचा सकता है, महादेव को प्राप्त कर सकता है, और अपनी भक्ति और विश्वास सबके लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा। तो दोनों की शक्ति, जैसे कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्री राम जी का शक्ति और महादेव की शक्ति, दोनों की चेतना, दोनों की ज्ञान वहां पे है, वैसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में देवी मैया और महादेव दोनों की शक्तियां मिलकर वहां रहते। अरे यार, हम दोनों को तुम लोग अलग अलग देख रही हो, लेकिन हम दोनों एक समान हैं, हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। हम दोनों को लेकर आप लोग अपने बीच में भेदभाव मत उगाओ, मत उगाओ, हम दोनों एक हैं। ये एकता मतलब देवी मैया और महादेव के बीच का जो एकता है, एक समानता है, वो उसका रोल मॉडल है ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये सिखाती है भेदभाव को मिटाओ, भगवान के प्रति मतलब भगवान के नाम लेकर भी भेदभाव नहीं यार, ऐसा मत करो, हम सब एक हैं, हम साथ साथ हैं, आप भी साथ साथ रहो। ये ज्ञान भी सिखाते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के जरिए। हम 3 तरह की लेसन सीख सकते हैं। एक, अपनी खुद की सर्पदोष का निवारण, प्रक्षालन, क्षमा मांगना, मतलब गलती स्वीकारते हुए महादेव को साक्षी मानकर क्षमा मांगना। सेकेंड वन, विश्वास, अपने जो जिस भगवान पर हमें विश्वास है वो अटूट होनी चाहिए। हमारा विश्वास अटूट क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर ही अंदर हमें पता है कि हम धर्म के मार्ग पर नहीं हैं, हम अंदर ही अंदर हम अधर्मी हैं, इसीलिए हमारा विश्वास अटूट नहीं रहता, डगमगाती है। धर्म की परसेंटेज बढ़ाइए, हिंसा की परसेंटेज कम कर लीजिए, धर्म बढ़ जाती है, तब विश्वास अपने आप अटूट बन जाती है। कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत हुआ है मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ खोट है। मेरा खोट है क्या है, मेरी गलती क्या है, मैं मुझे परखनी चाहिए, देखनी चाहिए। अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो महादेव को पूछ सकते हैं, दिखाइए मेरी खोट क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी गुण है जो मुझे खुद की नजरों में भी नीचा दिखा रही है। क्यों मेरा विश्वास अटूट नहीं हो रहा है, मुझे बता दीजिए। ऐसा हम पूछकर ध्यान के जरिए उनसे जो संदेश आती है हम पकड़ सकते हैं। सपनों के जरिए, ध्यान के जरिए, अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए हम वो भी सीख सकते हैं। और तीसरा है क्या है कि एक समानता, समानता, एकता की भावना, भगवान के प्रति भी हमारी अंदर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तब हमारा विश्वास और अटूट बन जाएगा, और अटूट बन जाएगा, और हमारी चेतना का विस्तार और विस्तार और विस्तार एक्सपैंड होती रहती है। ये सिखाते हैं हमें नागेश्वर महादेव, इस ज्योतिर्लिंग, इस क्षेत्र से। अगर हमारे अंदर
ऐसी क्षमता, ऐसी इच्छा है, ऐसा अ, अपने खुद को उद्धारने के लिए, खुद का उद्धार करने के लिए अगर हमारी अंदर ऐसी इच्छा है, तो हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़कर ध्यान करते हुए, उसको नमन करते हुए, उसको उम, मतलब आमंत्रित करते हुए, महादेव हमें ये 3 सीखनी है, सुधारनी है, हमारी सहायता कीजिए। ऐसा हम खुद इस क्षेत्र से, धारुकावन से, सर्प जाति से, देवी मैया से, महादेव से, और उनके देने वो जो ज्ञान की ज्योति वहां है, उस ज्ञान भी हम सीख सकते हैं, खुद को इन सब से जोड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम एक 15 मिनट